प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं 24 अगस्त 2024 को यूपीपी री एग्ज़ाम जो हुआ है उसकी हिंदी की आंसर की डाल रही हूँ, तो आप अपने प्रश्नों का मिलान कर लीजिए। ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है बच्चों, और देखिए कि आपके कितने प्रश्न हिंदी में सही हो रहे हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है हमारा 96 नंबर 96। तो 96 प्रश्न से शुरू है। तो 96 प्रश्न है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? इसका विकल्प सी सही होगा, अपादान। यहाँ अपादान कारक है बच्चों, जैसा कि मैंने आपको क्लास में बताया है, जहाँ कोई भी व्यक्ति वस्तु प्राणी किसी भी दूसरी व्यक्ति वस्तु प्राणी से अलग होते हैं, जहाँ अलग होने का भाव होता है और से चिन्ह आता है, वहाँ अपादान कारक होता है। तो वृक्ष से पत्ते जब गिरते हैं तो पत्ते वृक्ष से अलग हो जाते हैं, इसलिए यहाँ अपादान कारक है। प्रश्न 97 मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? इसका विकल्प ए सही है, वहाँ। इस और ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा अव्यय है ये? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न 98 करण कारक किस वाक्य में है? इसका विकल्प ए सही है, वो कलम से लिखता है। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया है क्लास में कि से और द्वारा के द्वारा ये कारक चिन्ह जो है वो से द्वारा के द्वारा ये कारक चिन्ह किस में आते हैं? करण कारक में। और से चिन्ह करण कारक अपादान कारक दोनों में आता है, लेकिन करण कारक में सदैव जुड़ने का भाव होता है, अपादान कारक में अलग होने का भाव होता है। तो वो साधन या माध्यम जिसके द्वारा कार्य का होना पाया जाता है उसमें करण कारक होता है। जैसे वो कलम से लिखता है, कैसे लिखता है? कलम से लिखता है। कलम वो साधन या माध्यम है जिसके द्वारा वो लिखता है, इसलिए इसका विकल्प ए सही है, इसमें करण कारक है। प्रश्न 99 उत्थान का विलोम शब्द क्या है? इसका विकल्प ए सही है, पतन। उत्थान का अर्थ क्या होता है? बहुत उन्नत करना, बहुत ऊंचे उठना। पतन का अर्थ होता है गिरना, इसलिए उत्थान का विलोम पतन होगा। प्रश्न 100 निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इसका विकल्प सी सही है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। ये भूतकाल का वाक्य है बच्चों, तो पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये विकल्प सही होगा। अन्य विकल्प देख लेते हैं इसमें। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा तो भविष्य काल का है, और पिछले क्या होगा? भूतकाल का शब्द हो गया, तो इसलिए यह बिल्कुल गलत है। बी विकल्प देख लेते हैं। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, पिछले क्या हो गया? भूतकाल का, और बंद है माने आगे आने वाला। डी विकल्प पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, जब पिछला हो गया तो होना है कैसे आ गया? ये भी गलत है, तो इसका विकल्प सी सही है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 101 निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका विकल्प सी सही है, भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, तो इसका ये विकल्प सी सही है। प्रश्न 102 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसका विकल्प बी सही है, अग्र। अग्र शब्द क्या है? यह तत्सम है, इसका तद्भव होगा आगे। आग क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम होगा अग्नि। आँख शब्द क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम होगा अच्छी। आज शब्द क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम होगा अद्र, तो इसका विकल्प बी सही है, अग्र। प्रश्न 103 श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। इसका विकल्प बी सही है, कुल कूल। बच्चों पता नहीं कितनी बार मैंने आपको ये बताया है, रटाया है। मुझे लगता है सारे प्रश्न लगभग आप लोगों के सही हुए होंगे, क्योंकि पेपर सरल है, कठिन नहीं है पेपर। तो कुल का शुद्ध सम भिन्नार्थक क्या होते हैं? जो सुनने में, वो शब्द जो सुनने में एक जैसे लगे लेकिन उनके अर्थ अलग हों। जैसे कुल का क्या अर्थ है? वंश, और कूल का अर्थ हुआ किनारा।
तो इस प्रकार से ये देखने में एक जैसे लग रहे हैं, सुनने में कुल कुल, लेकिन दोनों के अर्थ में भिन्नता है। कुल का अर्थ वंश और कुल का अर्थ किनारा। प्रश्न 104, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, इसका विकल्प बी सही है, प्रेम। आप लोगों ने, मैंने हमने सभी बच्चों को बताया था कि रथ का दूसरा अर्थ होता है प्रेम। तो यहाँ पर इन्होंने रथ शब्द ना दे के आपको थोड़ा भ्रमित कर दिया है, प्रेम दे दिया है, इसलिए इसका विकल्प बी सही है, प्रेम। इसी प्रकार बच्चों, जो स्त्री पुरुष नायक नायिका प्रेमी प्रेम का वाला रथ होता है, उसको इस प्रकार का प्रेम कहते हैं। संतान विषयक रथ या प्रेम क्या होता है, वात्सल्य रस में होता है। और इस जो है ईश्वर विषयक या भगवत विषयक जो रत या प्रेम होती है, वो भक्ति रस का स्थायी भाव होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 105, गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है, इसका विकल्प बी सही है, लक्ष्य। प्रश्न 106, गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्ति की, इसका विकल्प बी सही है, खिल्ली उड़ाई गई है। विकल्प बी सही है, खिल्ली उड़ाई गई है। प्रश्न 107, अपव्यय का क्या अर्थ होता है, इसका विकल्प डी सही है, अधिक खर्च। विकल्प डी सही है, अधिक खर्च। प्रश्न 108, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, इसका विकल्प बी सही, ईर्ष्या। प्रश्न 109, ईर्ष्या का काम है, इसका विकल्प ए सही है, जलाना। प्रश्न 110, क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, नहीं है पूछा गया है बच्चों। तो इसका विकल्प सी सही है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र। ये जो है सर्वत्र परिमाणवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। प्रश्न 111, वीर रस का स्थायी भाव है, इसका विकल्प सी सही, उत्साह। इसका विकल्प सी सही, उत्साह। इसका विकल्प ए भय जो है, भयानक रस का स्थायी भाव है। और रौद्र रस का स्थायी भाव बी है, क्रोध। और अद्भुत रस का स्थायी भाव विकल्प डी है, विस्मय। अगला प्रश्न, प्रश्न 112, ओटना और ओटना का अर्थ है, इसका विकल्प डी सही है, बिनौले अलग करना और खौलाना। जैसा कि आप लोगों ने घर में सुना होगा कि खोया ओटना है, तो इस प्रकार से ओटना का अर्थ होता है खौलाना और ओटना का अर्थ होता है बिनौले अलग करना। प्रश्न 113, निम्नलिखित में अव्यय है, इसका विकल्प डी सही है, आह। आह शब्द जो है ये अव्यय है और ये शोक बोधक अव्यय है। प्रश्न 114, 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, इसका विकल्प डी सही है, मृदुला गर्ग। ये बच्चों मृदुला गर्ग को दिया गया था। प्रश्न 115, प्रश्न 115, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है, इसका विकल्प सी सही है, भा। तो महाप्राण वर्ण बच्चों कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह, ये महाप्राण वर्ण होते हैं। तो भा क्या है, ये चौथे नंबर पे आएगा, पा, फा, बा, भा। इसलिए भा वर्ण जो है ये महाप्राण वर्ण है। प्रश्न 116, तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया, इसका विकल्प बी सही है, बद्री नारायण। इनका पूरा नाम है बद्री नारायण तिवारी। प्रश्न 117, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है, इसका विकल्प ए सही है, अगना। जहाँ चंद बिंदु होती है उसे आंगन कहते हैं। आंगन का अर्थ होता है घर के में जो खुली जगह होती है, घर के बाहर या कई चारों तरफ जैसे कमरे बने हो, बीच में जगह हो, तो उसको आंगन या आंगना कहेंगे, जिसमें चंद बिंदु होती है और यह है अंगना। तो इसलिए यहाँ पर जहाँ एक बिंदी होती है अनुस्वार होता है,
तो वो उसका अर्थ होता है स्त्री, तो इसका विकल्प ए सही है। प्रश्न 118, महान शब्द का स्त्री लिंग क्या होगा? महान शब्द का स्त्री लिंग क्या होगा? इसका विकल्प बी सही है, महती। इसका विकल्प बी सही है, महती। नेत्री, नेत्री का पुल्लिंग होता है बच्चों नेता। महोदया का पुल्लिंग होगा महोदय। और महान शब्द अपने आप में पुल्लिंग है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 119, आंसू काव्य के रचनाकार हैं? इसका विकल्प डी सही, जयशंकर प्रसाद। ये सारी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं बच्चों मैंने आप लोगों को रटाई थी, इनकी सभी रचनाएं मैंने आप लोगों को रटाई थी। मुझे पूरा विश्वास है प्रश्न आपका निश्चित रूप से सही हुआ होगा। प्रश्न 120, पीताम्बर में कौन सा समास है? इसका विकल्प सी सही, बहुब्रीहि। जैसे मैंने बच्चों बार बार कहा है आप लोगों को क्लास में, पीताम्बर शब्द यदि आ जाए और बहुब्रीहि समास ना हो विकल्प में तो वो कर्मधारय होगा। लेकिन यदि बहुब्रीहि भी विकल्प में है, वो कर्मधारय दोनों है, तो इसका उत्तर बहुब्रीहि होगा, ना कि कर्मधारय होगा। इसका विकल्प सी सही, बहुब्रीहि। प्रश्न 121, निम्नलिखित में ये जो चिन्ह बना है कौन सा है? तो ये है बच्चों इसका विकल्प सी सही है, प्रश्नवाचक। ये प्रश्नवाचक विराम चिन्ह है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 122, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? इसका विकल्प डी सही है, यौगिक। तो बच्चों उत्पत्ति या अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं जो मैंने आपको बताए थे, जिनके नाम है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ये यौगिक नहीं होगा, तो यौगिक आपका उत्तर है। यौगिक शब्द कहाँ आएगा? ये आता है रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। प्रश्न 123, दैनंदिनी का पर्याय निम्न में से होगा। इसका विकल्प डी सही है, दैनिकी। इसका विकल्प डी सही है, दैनिकी। प्रश्न 124, सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं। इसका विकल्प डी सही है, अमृतलाल नागर। इसका विकल्प डी सही है, अमृतलाल नागर। प्रश्न 125, शीत का विलोम होगा। इसका विकल्प सी सही है, उष्ण। 125 नंबर प्रश्न में शीत का विलोम होगा, इसका विकल्प सी सही, उष्ण। शीत माने बहुत ठंडा, उष्ण माने गर्म। प्रश्न 126, संभव है वो, संभव है यह वाक्य किस काल में है? तो इसका विकल्प डी सही, संभाव्य भविष्य। संभाव्य भविष्य, इसका विकल्प डी सही है, संभाव्य भविष्य। तो बच्चों जैसे कि ये संभाव्य भविष्य में आता है प्रकार के, जैसे संभव है कल मेरा परीक्षा परिणाम घोषित हो जाए, तो इस प्रकार से संभाव्य भविष्य का ये उदाहरण है। प्रश्न 127, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। इसका विकल्प सी सही है, महत। इसका विकल्प सी सही है, महत। प्रश्न 128, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जो कहा ना जा सके। इसका विकल्प डी सही होगा, अकथ। इसका विकल्प डी सही होगा, अकथ। जो कहने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अकथनी। तो जो कहा ना जा सके इसका विकल्प डी सही होगा, अकथ। प्रश्न 129, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? इसका विकल्प डी सही है, अकर्मक क्रिया। तो बच्चों मैंने क्लास में आप लोगों को बार बार अकर्मक क्रिया में आने वाले शब्द और सकर्मक क्रिया के शब्द रटाए हैं। जैसे कि मोहन दौड़ता है, तो इसमें कर्म कहाँ है? तो जिन क्रियाओं का प्रयोग बिना कर्म के किया जा सकता है उनमें अकर्मक क्रिया होती है। जैसे चलना फिरना दौड़ना, छींकना थूकना, नहाना, सोना, जागना, इस प्रकार की क्रियाएं अकर्मक क्रिया होती हैं। इनमें हर जगह कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, जब इनको हम इन क्रियाओं को जब हम प्रेरणार्थक क्रिया का रूप दे देते हैं तब यही अकर्मक क्रियाएं सकर्मक क्रिया में बदल जाती हैं। प्रश्न 130, दशमुख में कौन सा समास है? इसका विकल्प डी सही, बहुब्रीहि।
दस मुख किसके थे? रावण के थे। दशानन, 10 है मुँह आनन जिसके, अर्थात रावण। जहाँ दोनों पदों का अर्थ प्रधान ना होकर एक तीसरा अर्थ निकलता है वही प्रधान या मुख्य होता है, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। प्रश्न 131, गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। इसका बच्चों विकल्प ए सही है, बना बनाया काम बिगाड़ देना। प्रश्न 132, आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ है। इसका विकल्प डी सही है, दोहरा लाभ होना। अब बच्चों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं और इस वीडियो ज़्यादा शेयर करो। आप लोग बिल्कुल शेयर नहीं कर रहे होगे, जिससे आपके अधिक से अधिक मित्रों को इसका लाभ मिले। अब आपसे जल्दी ही मिलेंगे दूसरे शिफ्ट के पेपर के बाद। नमस्कार।